उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हों, लेकिन आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। पहले तो पार्टी के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरफ से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रबुद्ध सम्मेलन किए गए और अब भाईचारा सम्मेलन के जरिए जनता से जुड़ने के कार्यक्रम लगातार चंद्रशेखर आजाद की तरफ से किए जा रहे हैं। कानपुर के घाटमपुर में अभी हाल ही में दलित पिछड़ा भाईचारा सम्मेलन चंद्रशेखर की तरफ से किया गया, जिसमें चंद्रशेखर ने जनता से कहा कि यदि वोट का अधिकार उनके पास नहीं होगा तो जो लोग आज उनकी चौखट पर आते हैं वो कभी उनकी बस्ती में फटकेंगे भी नहीं। आखिर चंद्रशेखर ने यह क्यों कहा, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले 2026 के शुरुआत में ही पंचायत चुनाव होने हैं। 2027 की तैयारी में तो चंद्रशेखर और उनकी पार्टी है ही। इसके लिए पहले प्रबुद्ध सम्मेलन किए गए और अब दलित पिछड़ा भाईचारा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसके जरिए लगातार चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी का जनसंपर्क भी जनता के साथ हो रहा है। यानी भले ही पहले पंचायत चुनाव होने हो, लेकिन तैयारी 2027 की भी है। अब कानपुर के घाटमपुर में चंद्रशेखर आजाद की तरफ से दलित पिछड़ा भाईचारा सम्मेलन किया गया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद की तरफ से मनुवाद पर कड़ा प्रहार किया गया। चंद्रशेखर ने वहां आए हुए लोगों से कहा कि देश में दो ही विचारधारा हैं, एक मानवतावादी और दूसरी मनुवादी। मनुवादी विचारधारा वो है जिसमें ऊंच नीच और अमीर गरीब का भेद देखा जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर, एक बार वो भी आप सुनिए। एक विचारधारा 4 पे टिकी है। 4 है वो आम वाला है। पहला है अंधविश्वास। जितना अंधविश्वास फैलेगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा वो अन्याय। जितना अन्याय होगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा असत्य। जितना असत्य फैलेगा, जितना झूठ फैलेगा, उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और चौथा है अज्ञान। जितना अज्ञानता फैलेगी, जितना भ्रम फैलेगा, उतना ही मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और इसकी काट भी जो है वो 4 ही है। लोकतांत्रिक भारत में 4 इसकी काट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है, जो कि दावा किया जा रहा है कि फरवरी के अंत तक पूर्ण कर ली जाएगी। अब एसआईआर पर बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान वोट काटी जा रही हैं। चंद्रशेखर ने वोट की कीमत बताते हुए लोगों से आग्रह किया कि वो इस पर अपनी नजरें बनाए रखें और किसी कीमत पर अपनी वोट को ना कटने दें, क्योंकि ये वोट डालने का जो अधिकार मिला है, इसके पीछे बाबा साहब अंबेडकर का बड़ा संघर्ष रहा है। और यदि वोट डालने का अधिकार आज आम आदमी के पास ना हो, आम जनता के पास ना हो, तो जो लोग चुनाव आते ही उनकी बस्तियों में आकर, उनकी चौखट पर आकर वोट मांगते हैं, फिर वो कभी ऐसी बस्तियों में फटकेंगे भी नहीं। ये जो वोटिंग राइट मिला, ये पहले 21 साल के लोगों के लिए था, फिर इसमें परिवर्तन हुआ, 18 साल के व्यक्ति को वोटिंग राइट मिला। तो आपको वोटिंग राइट कहां से मिला, पता लगा आपको? किसने दिलाया आपको वोटिंग राइट? किसने दिलाया? अगर बाबा साहब ना दिलाते तो एक बात याद रखो, आज लोकतंत्र है, वोटिंग राइट है, तो आपके घरों की दीवारें पक्की नहीं है,
अगर आपसे वोट का अधिकार छीन लिया जाए तो मैं लिख के देता हूं, आपकी बस्तियों में कोई नेता पैर रखने के लिए नहीं आएगा। आज मेरी बात को आप एफिडेविट लेके लिख लो। ये वोट का अधिकार है जो बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले, बड़े बड़े बंगलों वाले, राजा महाराजाओं के वंशज हमारी गलियों में, हमारी बस्तियों में आते हैं, हमारे पैर छूते हैं, हमारे पैरों को हाथ लगाते हैं, हमारी माँ बहनों से अपने सर पे हाथ रखवाते हैं, हमारे बीच में बैठ के खाना खाते हैं, झूठे भाईचारे का दिखावा करते हैं और सिर्फ इसलिए आते हैं कि इनकी वोट हमें मिल जाए और इनकी वोट लेके हम लोग राजा बन जाए। इस देश में कब तक कमजोर वर्गों के लोग लुटते पिटते ठगे जाते रहेंगे, इसका फैसला आने वाली पीढ़ी को करना है। इस पूरे सम्मेलन के दौरान चंद्रशेखर की तरफ से लोगों को यह बताया गया कि आज जो आम आदमी को वोट डालने का अधिकार मिला है, इसके पीछे बाबा साहब अंबेडकर का कड़ा संघर्ष है, क्योंकि पहले हर किसी को देश में वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। बाबा साहब का संघर्ष ही है जिसके चलते आज हर बालिक को वोट डालने का अधिकार है। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत ही पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और बहन जी भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो उसके पीछे भी बाबा साहब अंबेडकर का कड़ा संघर्ष रहा है। उन 80 लाख वोटर में एक भी महिला नहीं थी, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की। उन 80 लाख लोगों में सिर्फ पुरुष थे और पुरुष भी सामान्य जाति के थे और सामान्य जाति में भी जो संपन्न थे। उन संपन्न जाति के, सामान्य जाति के लोग वोट करते थे। आप महसूस करके देखो, अमीर अगर वोट करेगा तो गरीब को करेगा या अमीर को करेगा? बताओ आप मुझे, किसे करेगा? गरीब को अमीर वोट कर सकता है? इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए और बाबा साहब अंबेडकर की सिफारिशों पे इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो भी, उन सबको, जिनमें जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, मुसलमान हैं, सबको वोटिंग राइट मिलने का काम हुआ। और ये 22 देश संविधान की देन है कि नेहरू जी की बिटिया इंदिरा गांधी जी इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, आदरणीय बहन जी कमजोर वर्गों की तरफ से मुख्यमंत्री बनी। ये अगर किसी तरह संभव हुआ है तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जो वोट का अधिकार है उसकी वजह से संभव हुआ। आजाद समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए चंद्रशेखर की तरफ से लगातार ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कि पब्लिक उनके साथ कनेक्ट हो। पहले प्रबुद्ध सम्मेलन किए गए, उसके बाद कई जगह बड़ी रैलियां की गई और अब दलित पिछड़ा भाईचारा सम्मेलन उनके द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं। अब चंद्रशेखर आजाद पब्लिक को यह बताना नहीं भूले कि जब चुनाव आएंगे तो लाल, पीले, गुलाबी, नारंगी हर तरह के झंडे वाले आएंगे और वो आपसे झूठा भाईचारा भी दिखाएंगे। लेकिन जब आपकी आंखों में आंसू आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये नीले झंडे वाला आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए चुनाव में इसको भूल मत जाना। देखो, चुनाव का समय आ रहा है, जिला पंचायत का, प्रधानी का, क्षेत्र पंचायत का। लाल, पीले, काले, गुलाबी, नारंगी बहुत आएंगे आपके बीच में, लेकिन जब आपकी आंख में आंसू आएगा तो ये नीले झंडे वाला आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो ये लाल, पीले, काले, गुलाबी, नारंगी तो अपने मकसद को आएंगे, झूठा भाईचारा दिखाएंगे और जब उनका राजकाज बनेगा तो आपके बच्चों की नौकरी को छीन के
अपने बच्चों के खाते में ले जाएंगे और जब आपका राजकाज बनेगा तो हर गरीब को उसका हक मिलेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं और अब उनकी तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में, कि उनकी पार्टी का लगातार विस्तार हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य उनके चुनाव जीतें। इसके लिए अभी हाल ही में बिहार चुनाव के दौरान भी चंद्रशेखर आजाद की तरफ से ओवैसी के साथ गठबंधन किया गया था। हालांकि इस गठबंधन का बहुत ज्यादा फायदा चंद्रशेखर को नहीं मिला, क्योंकि वहां जो उनका चुनाव चिन्ह केटली है उसको फ्रीज कर दिया गया था। अब इस गठबंधन में चुनाव लड़ने से भले ही उन्हें कोई विधानसभा सीट नहीं मिली, भले ही कोई विधायक उनका चुनाव नहीं जीत के गया, लेकिन उनका संगठन बिहार में भी मजबूत हुआ है। और यही वजह है कि अब लगातार पार्टी के विस्तार के लिए चंद्रशेखर आजाद जनता के बीच में है और लगातार पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए नए नए तरह के प्रोग्राम जोड़ रहे हैं। अब दलित पिछड़ा भाईचारा सम्मेलन भी उनकी तरफ से किया जा रहा है और लगातार अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन जो मेहनत लगातार चंद्रशेखर कर रहे हैं, इसका कितना फायदा चुनाव में उनको मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लगातार उनकी तरफ से पार्टी के विस्तार के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और आगे इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।